हाय दोस्तों, मैं उन विद्यार्थियों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो इस लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, मुश्किल है तो क्या, मुश्किल है तो क्या जीना छोड़ दें, मुश्किल है तो क्या जीना छोड़ दें, और कोरोना है तो क्या पढ़ना छोड़ दें। तो आइए पढ़ते हैं प्यारा सा टॉपिक संज्ञा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जानेंगे कि किस तरह से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है, खास करके आपको इंटर में या आपके मैट्रिक में किस तरह से संज्ञा की क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इन्हीं जय चंदों के कारण देश पराजित हुआ है। इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संज्ञा है? मैंने आपको बताया था संज्ञा वाले चैप्टर में कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, तो यहाँ जय चंदो से मतलब उन लोगों से जिनके कारण मेरा देश पराधीन हो गया, गुलाम हो गया। तो कुछ लोग होंगे, एक समूह, एक जाति का भर का बोध करवा रहा है। तो मतलब कि जय चंद क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बाबू? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से समझिएगा। अगर मेरा संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे, फैशन जिसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार का फैशन होता है नहीं, पूरा एकदम अभी शर्ट हो गया, पैंट, अलग अलग तरीके की फैशन चलती है। तो पहनावे बिल्कुल बदल गए हैं, फैशन बदल गया है। तो पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है? एक जात का बोध करवा रहा है कि जो भी फैशनेबल चीज निकल रही है तो एक वो भी जाति, एक वर्ग का बोध करवा रहा है। इसके कारण क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? पहनावे। उसके बाद अगला है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द देखो, रेखांकित, यहाँ पर रेखांकित किया गया है, लाइन खींचा गया है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताएं। इस शब्द की संज्ञा की कौन सी संज्ञा है? तो पंत जी, ये खास पर्टिकुलर खास व्यक्ति को बोध करा रहे, सिर्फ पंत जी को बोध करवा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आपको मैं बताया था कि जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताएं। ये बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो देखो, इससे आप महसूस करते हैं, देखो जब शरीर जो है, बात की बात, शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, मतलब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा उछल कूद रहा है, एकदम बांदर ऐसा हनुमान जी बनल है लॉकडाउन में, और पिटाक चलाया है। तो कुछ ही उसके पास बचपना है। क्या है? बचपना है। तो ये महसूस किया जा सकता है कि ज्यादा उछल कूद रहा हो तेरा दे तो शांत हो। तो ये क्या है? वो आप भी महसूस कर सकते हैं। फीलिंग एक प्रकार की है। तो जो भाव का बोध करवा दे वो भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए ऑप्शन में कहा भाववाचक संज्ञा है? देखिए सी नंबर में क्या आपका भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। इस तरह का आंसर ये सही हो जाएगा, भाववाचक। तो देखो ये था पहला टाइप। इस तरह की बिहार बोर्ड वाक्य बना के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। दूसरा ये पूछ सकती है कि आप बताइए कि मिठास शब्द है क्या? क्या है ये? कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन में दे देगा जातिवाचक व्यक्ति, इस तरह संज्ञा का दे देगा। क्या है मिठास? तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या लगता है आपको मिठास? मिठास मतलब आप अनुभव ही कर सकते हैं ना, उसको पकड़ नहीं सकते या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं, अनुभव कर सकते हैं। जाति भर का तो बोध करवा नहीं रहे ऐसा कुछ। तो मिठास क्या है? अनुभव का किया वाला एक भाव है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सी वाला करेक्ट नंबर ये हो जाएगा। अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण? अस्तित्व, अस्तित्व मतलब कि आपकी हो गई जो मतलब कि आपकी अस्तित्व मतलब स्त्री की जो गुण होता है वो गुण होना, जो गुण होता है तो वो शब्द अस्तित्व कहलाता है। तो ये भी एक भाव है। अगर किसी व्यक्ति में, खास करके हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में खास करके अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति में कि मतलब स्त्री का गुण है तो अस्तित्व है।
तो अस्तित्व मतलब ये भाव सिर्फ झलकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बाबू भाववाचक संज्ञा। आगे देखो एक निगेशन वाला भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निगेशन वाला भी क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर में आपको क्या कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला तो शब्द दे देगा, क्या दे देगा शब्द, और ऑप्शन में दे देगा संज्ञा के भेद दे देंगे और पूछेंगे कौन है। और या तो ये हो सकता है कि संज्ञा का भेद क्वेश्चन में ही रहे और ऑप्शन में क्या रहे शब्द रहे। जैसे यहाँ पे है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन सा, देख लीजिए गुच्छा, तो ये आपका क्या बता है समूह बता रहा है। तेल क्या बता रहा है, तेल क्या है लिक्विड है ना, तो जितने प्रकार के लिक्विड हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जितने प्रकार के अनाज है, धातु है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो शहर है आपका क्या है जातिवाचक, कक्षा समूहवाचक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखो ये निगेशन वाला है, निगेशन वाला क्वेश्चन में सावधान रहिएगा, इसी में जाते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, इसी में यही निगेशन आपको लेके मर जाएगा, एकदम लेके जाएगा आपको। सावधान रहिएगा ना तो लेके चल जाएगा आपका नंबर, दे के जाने वाला नहीं है। क्योंकि आप तो पढ़ेंगे हड़बड़ाएंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं, तो आप पढ़ेंगे ध्यान से। शुरुए में ऑप्शन में रहेगा तो गाय मार दे गाय, यहाँ लेकिन लिखा हुआ क्या कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है नहीं, नहीं है, क्या है नहीं है। तो देखो गाय जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक, जाति भर का बोध हो रहा है। सारी नदी आ गई, सारी गाय उजली काली सब आ गई, शहर सब आ गए, शहर पटना आपका अपना नवादा नारदीगंज सब आ गया, ठीक है। लेकिन विवेकानंद कहें तो क्या विवेकानंद मतलब कि दुनिया के मतलब सब आदमी आ गया, नहीं आया ना, सिर्फ विवेकानंद जी आए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये क्या हो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक इसमें कौन नहीं है, देखिए तो ताजमहल क्या है व्यक्तिवाचक, क्या है व्यक्तिवाचक। प्रसन्नता ये क्या है भाववाचक, ये भाव है। शत्रुता भी भाव, अच्छाई भी भाव, लेकिन ताजमहल अरे ये तो खास इमारत का नाम है ना, ये तो व्यक्तिवाचक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ये नंबर। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संज्ञा है ही नहीं, तो ये तो हमारा क्या है सर्वनाम। हम आगे पढ़ेंगे, सर्वनाम है। सुंदरी ये संज्ञा है, ठीक है भाववाचक। मानव संज्ञा है जातिवाचक। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये आपका क्या है जो वो है वो सर्वनाम, वो संज्ञा है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है समूहवाचक शब्द के उदाहरण हैं। तो समूहवाचक शब्द के उदाहरण इसमें कौन है, तो वो पटना तो क्या है, पटना व्यक्तिवाचक है ना। और शहर क्या है, पटना व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल है। शहर क्या है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है नहीं जातिवाचक। अरे यार शहर में सब ना आ जाता है, नारदीगंज भी आएगा ना, नवादा भी आएगा, ठीक है। अब बड़का बड़का शहर भी एक में आएगा ना। नदी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है, पागल है, व्यक्तिवाचक है। नदी में सब नदी आता है, जातिवाचक है, ठीक है। ध्यान में रहिएगा, अलबलाइएगा नहीं, न तो अलबला देगा बिहार बोर्ड। वो तो चाहता है कि अलबलाए, नंबर कम उठाए और 10,000 मजरी कम जाए। जातिवाचक संज्ञा बताएं, जातिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए में है पहाड़, क्या लगता है नहीं है पहाड़ है, पहाड़ कह दिए तो सब पहाड़ आ गया, छोटा बड़ा सब आ गया, ठीक है। लेकिन हिमालय, अरे हिमालय कहें तो हिमालय के नहीं खाली बोध हुआ, सभी आएगा। गेहूं कहें तो गेहूं, अरे गेहूं का गेहूं तो फिर तो हो गया द्रव्यवाचक ना, तौलाता ना पाता है। भारत तो क्या लगता है, भारत कहते तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत तो है व्यक्तिवाचक, पहाड़ क्या है आपका जातिवाचक, हिमालय से भी एक हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या लग रहा है सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नदी क्या है, क्या है, अरे अभी बताएं भूला गए। नदी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। यमुना, अरे यमुना खास नदी का नाम है ना, क्या दुनिया में कोई आया यमुना है नहीं, इसलिए ये क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ जाति, चना द्रव्यवाचक संज्ञा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसकी और अधिक ऑब्जेक्टिव आप बनाना चाहते हैं तो हम इसको उपलब्ध करवाएंगे अपने व्हाट्सएप पे, लिंक में व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, वहां से आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू।